हज़रत नाज़रीन, मैं साने मजाज प्रोग्राम मुद्दा में आज हम कश्मीर की बात करेंगे। आज यूपी बिहार की बात नहीं करेंगे, बल्कि कश्मीर में कल नमाज जो शब कदर की नमाज़ थी वो श्रीनगर की जामा मस्जिद में नहीं हो सकी। आज जुमे की नमाज भी नहीं हो सकी। इस पर मीरवाइज ने भी ट्वीट किया, महबूबा मुफ्ती ने कल रात देर गई ट्वीट किया, सजाद गनी लोन ने भी ट्वीट किया। मुद्दा हमारा आज का यही। और आज के मुद्दे में मेरे साथ जागीर साहब हैं, नूर जागीर साहब हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जमान इमरान नबी डार और इंजीनियर ऋषि किलम, ये PDP के तर्जमान हैं। ये मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तीनों मेहमानों को। इमरान नबी डार साहब, सीधा आपसे सवाल है, महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ साथ आपको मीरवाइज साहब और सजाद गनी लोन साहब के ट्वीट तीनों के नज़र आ रहे होंगे, और तीनों के इस ट्वीट में सरकार पे ही इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। थोड़ा सा बताएंगे। रात को सिक्योरिटी कंसर्न अपने है, लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, ये एक छोटा सा सिक्योरिटी का मामला जो है, परसों ट्यूलिप गार्डन में उससे ज़्यादा लोग थे जितने जामा मस्जिद में होते, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी दी जा सकी, श्रीनगर की जामा मस्जिद में नहीं दी जा सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का टेक इस पर क्या है? सिक्योरिटी माने नेशनल कॉन्फ्रेंस बताएगी कि हमारे पास ये जी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पावर में है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्हें इस पर बात करनी चाहिए थी। इमरान साहब, इमरान नबी डार साहब, इमरान नबी डार तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है, वो गाड़ी में भी कहीं ड्राइव कर रहे हैं। इमरान नबी डार साहब, जागीर साहब, तब तक मैं जागीर साहब तक ही बात पहुंचाता हूं। जागीर साहब, क्या ये मामला जो है सिक्योरिटी मामला सही है, लेकिन बड़े बड़े इवेंट सरकार कर पाती है? ये जामा मस्जिद में कल शब कदर की नमाज नहीं होना, बहुत से लोग इसको किसी और एंगल से देख रहे हैं। यूपी की मिसालें दी जा रही हैं, सोशल मीडिया देखिएगा आप किस तरह से बातें की जा रही हैं। ये सिक्योरिटी कंसर्न तो सही है, लेकिन इतना है कि हम चाइना के फौजियों को हमने मार भगाया, हमारी फौज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, गलवान आपको याद होगा, डंडू से मार के भगाया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर इतना सही, ये सरकार ने ये मुद्दा बनाया, वाकई में था ये इतना इशू, जबकि सरकार कहती है हालात सब नॉर्मल है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो आप सबको जमतुल विदा की मुबारकबाद, हमारी सारी कौम को। आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीके से ये देख सकते हैं कि जो पिछले 10 साल में LG साहब की गवर्नमेंट रही है, उनकी देखरेख में रही है, या BJP की सेंट्रल गवर्नमेंट में जो क्लेम्स किए जाते थे ह्यूमन साइड से, कि हमने बहुत नॉर्मल कर लिया जी। 370 के बाद तो वादी के हालात बिल्कुल अच्छे हो गए और जम्मू रीजन में छोटा मोटा जो था वो भी खत्म कर दिया। अगर आज ये पॉइंट बताया जा रहा है कि जामिया मस्जिद में लैलतुल कदर इतनी मुकद्दस रात के लिए लोगों को इबादत करने की इजाजत नहीं मिलती है, तो इसका मतलब वो जो उनका क्लेम था वो झूठा था, ये सब नॉर्मल हो गया। लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं अभी वादी से श्रीनगर वैली में, तो ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है पिछले 1-1.5 साल में जिसको हम दहशतगर्दी मानते हैं। अब तो पथराव भी नहीं होता है कि भाई नमाज के बाद पथराव हो गया, माहौल खराब हो गया, टूरिस्टों को डर लग रहा है। एक साइड से वो कह रहे हैं कि इतने लाख टूरिस्ट आए जी क्योंकि हमने यहाँ से सुधार लिया, दूसरी साइड से वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू है इसलिए हम नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है और ये शर्मनाक बात है। ना तो इलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्नर को बोल पा रही है कि ये क्यों कर रहे हो आप, ना गवर्नमेंट खुद खड़े होके इसको अपोज कर रही है कि नहीं जी ये तो नमाज है। दिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी कश्मीरी दैट ही शुड लिसन टू द सरमन एंड ही शुड अटेंड द फ्राइडे प्रेयर्स और लैलतुल कदर प्रेयर। ये तो बहुत ही मतलब मैं तो बिल्कुल हैरान हूं कि ये करंट डिस्पेंसेशन में क्या इतनी कमजोर है कि वो LG साहब को नहीं बोल पा रही है कि हम नमाज जामिया मस्जिद में पढ़ेंगे। और जामिया मस्जिद आज नहीं बनी है। एक साइड से दरक्षना अंताबी साहिबा जो है वो नया मीमार का इनॉग्रेट कर रही है ईदगाह में, कोई बड़ी बात नहीं है। ईद के दिन बोले हालात खराब है तो ईद की नमाज नहीं हो सकती है। दरक्षना, आपने जब बात की, जरा मेरे इमरान नबी डार साहब हैं, डार साहब अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो क्या ये श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ना ही शब कदर की रात पे, लैलतुल कदर की रात पे इजाज़त मिली, ना ही आज नमाज की इजाज़त मिली? कहीं सरकार को बताया जा, सरकार ठीक है उनके पास नहीं, लेकिन LG तक पे बात पहुंचाई जा सकती थी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी तक बात पहुंचाई जा सकती कि सब नॉर्मल है, तो ये क्यों नहीं? इमरान नबी डार साहब, देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये अफसोसनाक हुआ जो कल
जुम्मतुल विदा, आज जुम्मतुल विदा और कल शब कदर के मौके पर जो पुलिस ने वहां पर कांग्रेगेशन की इजाजत नहीं दी, ये अफसोसनाक है। और ये सीधा रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। और जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज है मुसलमानों की, और जामिया मस्जिद यहाँ एक मरकजी हैसियत रखती है, ओल्डेस्ट जामिया मस्जिद है पूरे कश्मीर की। और वहां पर आपने कदर की तकरीब की इजाजत नहीं दी, इससे बड़ा अफसोस हो नहीं सकता। और ये उन दावों को जो है सरासर, आप मेरी बात सुनते हैं? जी जी जी। और ये उन दावों को जो होम मिनिस्टर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब, जो बीजेपी के हर कोई लीडर पार्टी की तरह बोल रहा होता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाके बोला जाता है कि यहाँ पे नॉर्मलसी है। अगर आप क्लेम करते हैं नॉर्मलसी, तो फिर आप लोगों पे कदगन क्यों लगा रहे हैं? और यहाँ पर हमारे रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उन पे कदगन लगाया जा रहा है। तो ये एक तो सोशली अनएक्सेप्टेबल है, और ये फंडामेंटल राइट्स को भी इंफ्रिंज कर रहा है, फंडामेंटल राइट टू प्रे एंड टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। सो ये मतलब हर किसी लिहाज से इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और जो लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है उनको इस पे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि अगर एक तरह से बोला जा रहा है हालात ठीक है, तो दूसरी जानिब से जामिया मस्जिद के ताले क्यों लग रहे हैं? बट ये केस तो प्लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना था ना, लाइन ऑर्डर मशीनरी एलजी के पास है, तो एलजी को बता देना चाहिए था कि भाई ये जो है, हम अगर ट्यूलिप गार्डन में बड़ा फंक्शन कर सकते हैं तो नमाज के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं? नहीं, मैंने सुना नहीं आपका सवाल, आप फिर से दोहराएंगे? आवाज कट रही है। हमें जागीर साहब अभी हैं पैनल पे, वो बता रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि पावर में, उनकी एक जिम्मेदारी थी कि फीड ब्रीफ करना है एलजी साहब को, उनके चूंकि लाइन ऑर्डर उनके पास, उनको बताना था कि हम अगर सब कुछ कर सकते तो नमाज के लिए उन्हें कन्वीनियंस किया जा सकता था, उन तक ये बात पहुंचाई जा सकती। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड ले नहीं रही है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, जो इलेक्टेड सीएम है, आपने जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू देखी, आपने देखा कि सीएम को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। तो हमने उस टाइम पे भी बात की, चाहे यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी इशू हो, जब तक आप यहाँ की सरकार को ऑन बोर्ड नहीं लोगे, तब तक यहाँ के मसले और मसाइल हल नहीं होंगे। और ये सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है, लोगों ने मैंडेट दिया है सरकार, एक भारी मैंडेट से ये सरकार चुन के आई है। और इस सरकार को साइडलाइन किया जा रहा है, उमर साहब की सरकार को साइडलाइन किया जा रहा है। कि एक तो मैंने जैसे पहले बोला, हमारी रिलीजियस राइट के साथ खेला जा रहा है और डेमोक्रेटिक राइट के साथ भी खेला जा रहा है, क्योंकि लोगों ने हम पे एतमाद किया। वी आर आंसरेबल टू पीपल, बट अनफॉर्चुनेट। आवाज़ दोबारा हमारे इमरान नबी डार साहब की थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा वो कहीं पे हैं। इंजीनियर ऋषि कलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू बिलोंग टू नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, और चूंकि जम्मू कश्मीर में ये यूपी बिहार नहीं है कि वहाँ वो रिलीजियस लाइन इस पर नमाज की इजाज़त, चूँकि आज वहाँ भी यूपी में भी मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये चीज़ नहीं है। यहाँ ये वो हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ पॉलिटिकल लाइन इस पर। लेकिन आप बड़ा हंस रहे थे जब इमरान नबी डार बता रहे थे कि बोर्ड नहीं लिया जा रहा है सीएम साहब को। कल पिछले 24 घंटों में जो एविडेंस हुए हैं, महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट भी किया है। ताहम क्या बता रहे हैं आप सेटिस्फाई हैं जो कुछ सिक्योरिटी के साथ दूसरे मामला यहाँ जोड़े जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, मैं इसलिए हंस रहा था कि क्या हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इतने कमजोर है कि वो एलजी साहब तक ये बात नहीं रख सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर तक ये बात नहीं रख सकते? क्या इतने कमजोर है हमारे मुख्यमंत्री? मुझे बताइए, अगर लोगों ने उनको चुन के भेजा है, उनको पता है कि इसके साथ जामिया मस्जिद के साथ लोगों की आस्था जुड़ी है, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, तो वो चुप क्यों है, खामोश क्यों है? ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो एलजी साहब से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये बात रख सकते थे, वो होम मिनिस्टर से ये बात रख सकते थे, वो खुद इस पे जाके देख सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो एक कमजोर मुख्यमंत्री है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा की तो आदत ही है धर्म की राजनीति करना, मंदिर मस्जिद की राजनीति करना। यूपी को देख लीजिए या बाकी स्टेट को देख लीजिए, भाजपा ने हमेशा धर्म के आधार को
बांटा है लोगों को, उन्होंने मंदिर मस्जिद की राजनीति की है, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। मुझे बताइए, अगर वो एक तरफ से देश के होम मिनिस्टर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है, एलजी साहब कहते हैं नॉर्मल सी है, तो नॉर्मल सी कहां है फिर? मुझे इनसे एक सवाल पूछते हैं कि आप नॉर्मल सी की बात करते हैं, तो नॉर्मल सी कहां है फिर? अगर नॉर्मल सी है तो नमाज पढ़ने के लिए क्यों रिस्ट्रिक्शन है? ये नहीं होना चाहिए। मिरवाज साहब को कभी आप हाउस अरेस्ट करते हैं, कभी किसी लीडर को करते हैं, ये सब और सब जो है भाजपा की एक सोची समझी प्लानिंग है। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चुप्पी साधी हुई है, खाली ट्वीट पे कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर उनको पता था कि ये दिन आने वाला है, नजदीक दिन आने वाला है, ईद आने वाली है, तो उन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं रखी? उमर साहब ने पहले ये बात क्यों नहीं की? हमारे एलजी साहब से करते, होम मिनिस्टर से करते, तब खामोश क्यों थे? कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो विफल रही है, इस लोगों के सेंटिमेंट्स उन्होंने हर्ट किए। इमरान नबी डार साहब, सीधा सवाल आपके लिए है कि आपने केस प्लीड नहीं किया, ये ऋषि कलम में ये जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, या तो इनको मालूम नहीं है कि हम किन सर्कमस्टेंस में यहाँ पर हैं, या तो ये सियासत करना चाहते हैं, अननेसेसरी नेशनल को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इनको बस एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सिक्योरिटी सिनारियो, सिक्योरिटी पैसे जो भी लेने होते हैं, ये पुलिस लेती है, ये पुलिस का इसमें डिसीजन है। तो हमारे मुख्यमंत्री रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर के, जो आवाम की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है। आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जब भी होती है, हम ड्यूटी में सीएम उसका हिस्सा नहीं होता, वही दोहराऊंगा, सीएम उसका हिस्सा नहीं होता है। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में ड्यूटी में सीएम उसका हिस्सा नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल कहीं पर नहीं है। आपने एक काम की सही, जब हमने ये बात की जो जामा मस्जिद को बंद किया गया और मीरवाइज साहब को नहीं दी गई, हमने उसी टाइम जो है हर किसी फोरम में, हर प्लेटफॉर्म में एक्सप्रेस किया डिस्प्लेजर, और हमने कंडेम किया इस जो इकदाम इन्होंने उठाया। इसे अगर आपको याद होगा, मीरवाइज साहब से निस्बती गुजर गए थे, तो उनको इजाजत नहीं दी गई जामा मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझना पड़ेगा कि हम इन किन सर्कमस्टेंसेस में, ये जम्मू कश्मीर किन सर्कमस्टेंस से गुजर, इसीलिए बार बार हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिले, ताकि ये सारी कमांड जो है चुनी हुई सरकार को मिले, न कि एक इलेक्टेड इंसान। जागीर साहब, आपने सुना हमारे इमरान नबी डार साहब हैं, ये स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और इस पे ये आपने इनका रद्दमल सुना, थोड़ा सा आपका टेक लेंगे। इमामुल नबी साहब टिपिकली वही कर रहे हैं जो उनका काम है। इमरान नबी डार, नॉट इमामुल नबी। इनका जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि स्पोक्स पर्सन का काम होता है अपनी गवर्नमेंट और अपनी पार्टी को डिफेंड करना। मैं ये नहीं मानता हूं, जितनी मेरी पॉलिटिकल समझ है, कि अगर चीफ मिनिस्टर को 3 दिन पहले तक नहीं पता था कि जामिया मस्जिद लॉक होने वाली, क्योंकि हर गवर्नमेंट में, चाहे वो एलजी साहब के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है, लेकिन आपके भरोसे वाले ऑफिसर्स उस टीम में भी है जो सीएम साहब को बोल सकते हैं कि सर ये लोग ना ऐसा सोच रहे हैं। और अगर ये इनको इतनी दिक्कत है एलजी साहब के फैसले से, ये मीरवाइज साहब के साथ होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं देते हैं कि हम इसकी मुखालफत करते हैं और ये हम फंडामेंटल राइट्स पे हमला है मुसलमानों के ऊपर। क्योंकि बात सिर्फ मीरवाइज के हाउस अरेस्ट की नहीं है, बात है इस मुकद्दस रात जो शब है उसको डिनाई किया गया है। एक इंसान को नहीं, कम से कम 25,000-30,000 लोग बाहर तक बैठते हैं। और अभी क्या कह रहे हैं, आज जुमे का भी नमाज बंद हो गया, अभी क्या पता ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। तो ये फेलियर इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी है, चाहे उनके पास पुलिस है या नहीं है, लेकिन उनका प्रोटेस्ट तो दिख नहीं रहा है। 2 ट्वीट तनवीर सादी के एक ट्वीट करते हैं या उमर साहब एक ट्वीट करेंगे, उससे उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। जिम्मेदारी नहीं होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी, जिस तरह बता, लेकिन पीडीपी भी कहाँ जिम्मेदार हो, इसमें जिम्मेदारी पूरी करती है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल रात देर के एक ट्वीट किया, उसके बाद कोई कुछ नहीं है। इंजीनियर ऋषि,
ये आपकी जी। पार्टी भी तो इस पे सियासत ही कर रही है ना, कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं उठा रही है। इफ्तार पार्टी कल थी, वह महबूबा मुफ्ती साहिबा गई थी, वहां पे भी उनको बता सकती है सीएम साहब को, चलो हम दोनों निकल के इस चीज को लेके बात करते हैं। देखिए सीएम साहब में जो इस टाइम सत्ता में है वो तो करे ना कुछ। अगर सीएम साहब इस टाइम सत्ता में है, अगर सीएम साहब को पता है कि 3 दिन 5 दिन पहले कि ये करने देंगे या अलो नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या इस पे मुझे बताइए संज्ञान लिया? वो खामोश क्यों है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर क्यों खामोश है जो इस टाइम सत्ता में है, जो मोदी साहब के बड़े क्लोज भी है इस टाइम? वो खामोश क्यों है? वो इस पे सियासत क्यों कर रहे हैं मुझे बताइए? वो चुप है इस टाइम। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बात ही नहीं कर रही है, सीएम साहब बात ही नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए सीएम साहब शायद भूल चुके हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या वादे किए हैं। वो स्टेटहुड भी भूल चुके हैं, 370 भी भूल चुके हैं, जामिया मस्जिद भी भूल चुके हैं। उनको कुछ भी नहीं याद है। अब सीएम साहब को अब वही याद है जो नरेंद्र मोदी जी उनको सिखा रहे हैं, वही याद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भटक रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पे जो भाजपा है उन्होंने धर्म की राजनीति की है। भाजपा ने बांटने की कोशिश की है धर्म की राजनीति में, रिलीजन पॉलिटिक्स कर रही है भाजपा और कुछ भी नहीं। हम इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम की बात ना करें, हम ओवरऑल देखें इमरान साहब किस तरह से ये मामला हल हो सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में सरकार खुद कहती है हालात नॉर्मल हैं, और उसके साथ साथ दूसरा बड़ा इशू है हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है, हम चाइना अमेरिका का मुकाबला करते हैं, हम पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पे टोक देते हैं, ये सब कुछ ये अंदर ये हम जब बड़े इवेंट करते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि बड़े बड़े इवेंट्स को किया जाता है वहाँ पे सिक्योरिटी इशू नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जामिया मस्जिद में सिक्योरिटी इशू होता है, तो इसको हैंडल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुझाव क्या होगा इमरान साहब? सनम साहब, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर G20 इवेंट होस्ट करने के लिए हालात नॉर्मल है, तो नमाज पढ़ने के लिए नॉर्मल कैसे नहीं हो सकता है? ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को इमोशनली वो हर्ट करना चाहते हैं, वो इमोशनली हर्ट चीज का करना बदला ले रहे हैं पॉइंट कि है उन्होंने इमरान नबीदार से, बीजेपी को इलेक्शन में सीटें नहीं दिलवाई। इमरान और मैं नबीदार एक से पॉइंट और ऐड ये वाकई में इमोशनली हर्ट करना है मुसलमानों को। 2 सेकंड का मुझे अफसोस है, बीजेपी में जो मुस्लिम लीडर्स या वर्कर्स है, क्या उनके पास आर दे सो स्पाइनलेस दैट दे कैन नॉट स्टैंड एंड से दिस इज रॉन्ग? हम ये इससे बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं, एग्री नहीं कर सकते कि हम बीजेपी में हैं लेकिन पहले हम मुसलमान हैं। हर कोई इंसान कश्मीर में पहले मुसलमान है, फिर राजनेता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। अगर नमाज नहीं पढ़ी तो वो उसके फंडामेंटल राइट पे अटैक है। फंडामेंटल राइट पे अटैक। मुसलमान लीडर क्यों? जागीर साहब, वक्त जो है वो बहुत कम है। इमरान साहब लास्ट पे आपका एक पॉइंट लेना चाहूंगा। इन्होंने अच्छी एक बात बोली कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इस चीज पे आना पड़ेगा। मुझे ये एक अच्छा सजेशन है जो शायद हम अपनी लीडरशिप तक भी पहुंचाएंगे, चाहे भाई साहब और हम एक साथ इस इशू पे बात कर एक प्लेटफॉर्म पे, एंड इट विल हैव इम्पैक्ट। तो मुझे लगता है कि हम इस टाइम पे बहुत ही चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही के लोग और जम्मू कश्मीर की रियासत इस टाइम पे चैलेंजेस से गुजर रही है। आपको पता है सरकार जो सेंटर में है, मुसलमानों के संग कैसा किस तरीके का उनका रोल बनता है। ये बोल रहे हैं जगीर साहब के जो है मुस्लिम लीडर्स बात करेंगे। अरे जनाब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे लगता है मतलब ये आप पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उनको अपनी गाड़ी चाहिए और वो आजकल मस्जिद में जाते हैं मैट डलवाने के लिए, वहां पर वीडियो चढ़ा रहे होते हैं। तो ये है उनका, ये महफूज रहा है उनका हिस्सा। जहाँ मुसलमानों की सही मानों में खिदमत करनी थी, वहां पर वो कहीं पे आप उनसे कुछ सर राम का भजन तो फारूक साहब भी पढ़ते हैं, वो आई डोंट थिंक दैट इज अ वैलिड। No. What I'm saying is you need to understand one thing. तो आप बीजेपी लीडर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके मुसलमान राइट्स के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है या तो आप ख्वाब कर सकते हैं या आप सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। कभी आपने किसी बीजेपी मुस्लिम लीडर के मुंह से कोई बात सुनी है कि वो मुसलमानों से बात करें? लिंचिंग हो रही है, हमारी मस्जिदों पर अटैक किया जा रहा है, पर आप बीजेपी और आरएसएस से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं कर सकते आप एक्सपेक्ट बीजेपी टू बिहेव रैशनली, वहां पर हमारा सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता है। तो आपको मतलब आपने एक अच्छा सजेशन कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, हो या मीर भाई साहब हो, हम अपने राइट्स की
ऑनेस्टली एक विदाउट नॉन वायलेंस तरीके में इसकी तर्जुमानी has to करते be हैं। Jammu Kashmir. It has to be Jammu Kashmir politicians versus LG and protest unitedly for these ये kind of things. सर ये आगे भी हो सकता है। जागीर साहब वक्त जानिए लास्ट 10 सेकंड में ऋषि कलम ओवरऑल योर व्यू लास्ट पॉइंट लास्ट व्यू। जी मैं ये समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी है, सबको राइट्स है, फ्रीडम है। मैं समझता हूं उमर साहब जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर स्टेट के, जम्मू कश्मीर यूटी के। मैं चाहता हूं कि उमर साहब ये मुद्दा जो है चाहे होम मिनिस्टर से डिस्कस करे, एलजी से करे या प्रधानमंत्री से, लेकिन खामोशी ना रखे, क्योंकि खामोशी रखेंगे तो लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट होंगे। लोग समझते हैं, पब्लिक समझती है कि अगर हमने उनको वोट दिया है वो हमारी बात आगे क्यों नहीं रख पा रहे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा उमर साहब से कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आप पे भरोसा किया है, आप उनका भरोसा ना तोड़े और पब्लिक की बात जो है वो होम मिनिस्टर तक, एलजी तक पहुंचाए। अगर ये जामिया मस्जिद की बात है तो ये आपका फर्ज बनता है जम्मू कश्मीर की बात जो है वो सेंटर तक रखना। और भाजपा को भी मैं कहना चाहता हूं, बार बार ये धर्म की पॉलिटिक्स जो है ये बंद करिए, रीजनल पॉलिटिक्स बंद कर दीजिए। आप ये बार बार हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं, ये बंद करिए। आप कश्मीरियों को दबाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दबेंगे नहीं। और मैं यही उमर साहब से कहूंगा लास्ट में कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा आप पे है, उनको तोड़िए मत और उनकी बात जो है वो सेंटर तक रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषि कलम। इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जागीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में आज नमाज जुम्मा के मौके पर जुम्मतुल विदा साल में एक बार आता है, ये बार बार नहीं आता। जिस तरह परसों एक यूपी में एक वजीर बता रहे थे कि हर हफ्ते आता है तो कौन सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन जुम्मतुल विदा साल में एक बार आता है। और जुम्मतुल विदा के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम अलग तरह से, लेकिन जिस तरह से संभल के आज के वाक़ात हैं, जो वीडियोज़ वहाँ से आ रहे हैं जहाँ मुसलमानों को बताया गया कि घरों में भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अगर आपने घरों में जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, छत पे पढ़ी, तो आपका पासपोर्ट, आपका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। इस तरह की खबरें वहाँ से आ रही है। और उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, वहाँ की सियासत अलग, वहाँ हिंदू मुस्लिम की है, लेकिन कश्मीर में सिक्योरिटी के नाम पे जो नमाज़ पढ़ने की आज इजाज़त नहीं। जुम्मतुल विदा साल में एक बार आया, लैलतुल कदर एक बार आई, और नमाज या शब कदर की जो रात है वो इजाज़त नहीं मिलने की। पर लोगों में सोशल मीडिया पे बड़ा है और घरों में, गली मोहल्ले में भी पूछा जाता है। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये समझने की ज़रूरत है। शायद उन तक ये फीडबैक ना मिलता हो, लेकिन फीडबैक उन तक पहुंचाना ज़रूरी है कि लोगों में इससे जो इमेज है वो एक मनफी नेगेटिव इमेज आती है सरकार की, और चाहे वो सरकार दिल्ली की हो, जम्मू कश्मीर की सरकार के वाले से, जो कि इमरान नबी डार ने बताया कि हमारे डोमेन में है नहीं, और है नहीं उनके डोमेन, उनके पास इसके मामला। और ये सारा मामला जो है दिल्ली पे जाता है। और जब बात दिल्ली की आती है तो ऑलरेडी यहाँ पे है एक मामला, वो मानना पड़ेगा, कोई कहे या ना कहे, लेकिन पॉलिसी मेकर्स ये समझें कि इस तरह के इकदाम, जब हम बड़े बड़े इवेंट्स के लिए सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, तो जामे मस्जिद में 10 गलियों पे सिक्योरिटी लगाना कौन सा बड़ा मामला था। और अब तो हालात खुद सरकार कहती है नॉर्मल है, तो फिर ये क्या है। चलिए, हमारा मुद्दा आज के इतना ही। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज का मुद्दा से बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना। अल्लाह हाफिज़।